दो छायाचित्रों में से चयन कीजिए गल्ला मंडी के नाकाम उत्तराधिकारी। परंतु पिताश्री, मैं ऐसी नटखट प्रवृत्ति का मनुष्य नहीं हूँ। एक कंटाब में छुल्ल से मुतोगे। पिताश्री, यो अकस्मात अपने चरित्र का त्याग करना आपको शोभा नहीं देता? पिताश्री के समक्ष आपका यूं मर्यादा का हनन करना आपको भी शोभा नहीं देता। इन दो राजकुमारियों को हमने विवाह हेतु चयनित किया है। अपनी गाड़ी को विराम दीजिए गल्ला मंडी के राजा जगभान। यदि आप हमारे पिताश्री न होते तो इसी बगत सरदार से। पुत्र, यहाँ तुम्हारे विवाह प्रस्ताव की चर्चा चल रही है। परंतु विवाह के लिए वर एवं वधु दोनों की अनुमति की आवश्यकता होती है पिताश्री। नाकाम लोगों से अनुमति नहीं ली जाती, अपितु आज्ञा दी जाती है। अतः चयन कीजिए। परंतु मेरे स्वप्नों का क्या, मेरी माताश्री के स्वप्नों का क्या, और मेरे पिताश्री के स्वप्नों का क्या? अभी तो मुझे कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है और चौचक्रिका वाहन से संपूर्ण अर्वत को भ्रमण करना है और विदेशों में भी भ्रमण करना है पिताश्री। पुत्र, ऐसे सपनों के प्रलोभन में तो तुम आजीवन अविवाहित ही रह जाओगे। आपने तो अत्यंत निम्न आंक लिया मुझे माताश्री। निम्न तो हमने आपको उसी क्षण आंक लिया था भ्राताश्री, जब आप मिष्ट आलू क्रय करके लाए थे। स्मरण कीजिए वह क्षण भ्राताश्री, जब 4 दुराचारी पुरुष हमें उत्पीड़ित करने हेतु हमारे समक्ष उपस्थित हुए। तब रक्षा का दायित्व स्मरण कर हमने आपको पुकारा, परंतु अंततः स्थिति ऐसी बनी कि हमें ही राखी के नेक का धर्म निभाते हुए आपकी रक्षा करनी पड़ी और आपको सकुशल सुरक्षित महल पहुंचाना पड़ा। परंतु पिताश्री, अभी तो मेरी बाल अवस्था है। इन राजकुमारियों की तो युवावस्था हो चुकी है। तो उनकी आयु से हमारा क्या अभिप्राय है? वचन, एक ऐसा वचन जिसके कारण हम विवश हैं। कैसा वचन पिताश्री? व्याख्या कीजिए गल्ला मंडी की महारानी। प्राचीन काल की बात है, संध्या काल का समय था। आपके पिताजी यंत्र विहीन द्विचक्रवाहन पे अरुण होकर राजमार्ग के पीछे वाले मार्ग से जा रहे थे। तभी उन्हें 2 दुराचारी व्यक्तियों ने रोक लिया था और इन्होंने अपनी प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 वर्षों तक उनकी गुलामी करने का वचन दिया था। अरे वो नहीं, वो राजकुमारियों वाली वचन की बात बताइए। क्षमा चाहती हूँ गल्ला मंडी के राजकुमार। राजकुमार? हाँ महाराज, युवावस्था में अपने एक मित्र के साथ द्वैत क्रीड़ा में हमको हार गए थे। तदनुसार हमारे संरक्षण और मान सम्मान की रक्षा के लिए इन्होंने अपने मित्र को वचन दिया था कि उनकी 2 कन्याओं में से एक कन्या का विवाह अपने पुत्र के साथ संपन्न कराएंगे। क्या मैं उस माताश्री की संतान हूँ जिन्हें पिताश्री ने द्वैत क्रीड़ा में दांव में लगा दिया था? अपनी तीव्र और तीखी जिह्वा पर लगाम दीजिए। पिताश्री, हमें तो ऐसा आभास हो रहा है कि भ्राताश्री किसी अन्य महिला के प्रेम संबंध में हैं। आप भी अपनी तीव्र एवं तीखी जीवा पर लगाम दीजिए। वास्तविकता तो यह है माँ कि मैं किसी भी कन्या के संबंध में नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी भी कन्या से विवाह करना है। माताश्री, मैं आपका इकलौता पुत्र हूँ और इसके उपरांत आप यह चाहती हैं कि मेरा विवाह किसी ऐसी कन्या से हो जाए जिससे मैं परिचित तक नहीं। क्या आप यह चाहती हैं कि आपका पुत्र स्नान गृह की फर्श पट्टिका के नीचे प्राप्त हो? क्या आप यह चाहते हैं कि मिश्रण यंत्र के भीतर धनिया रस लेप के स्थान पर हमारा रस लेप प्राप्त हो? पिताश्री, क्या आप चाहते हैं कि मेरे इस कोमल शरीर के भिन्न भिन्न खंड करके किसी नीले पात्र में भर दिए जाए? क्या यह राज्य मुझे किसी खाई में ध्वस्त होता हुआ देख पाएगा? क्या इस भय के कारण तुम आजीवन अनूढ़ पुरुष की भांति जीवन व्यतीत करोगे? अर्थात रणवा, अवश्य वर्तमान जीवन काल में मैं तो किसी भी कन्या के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर पाऊंगा। हाय दैया, हमारे भैया के निकले। छी ससुर,